हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी महिला सुपरवाइज़र के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है वीडियो बनाने की, और मैं आराम से वीडियो बनाऊंगी जब रूल बुक और सिलेबस आ जाएगा, ताकि हम आराम से चीज़ों को देख सकें कि सिलेबस क्या आने वाला है और किस चीज़ को कहाँ से पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए अब मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। हालांकि परसों रात में ही रूल बुक आ चुकी थी और मैंने डिटेल में उसको देख लिया, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि 9 जनवरी से जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं उसमें रोजगार पंजीयन लग रहे हैं। तो आप में से जिसने भी अपडेट नहीं कराया है रोजगार पंजीयन, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाके फटाफट अपडेट करा लीजिए। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो फरवरी से स्टार्ट है। आई थिंक 26 या 28 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप मान के चल सकते हो मोटा मोटा कि आपके पास 45 से 50 दिन का समय है। ठीक है, तो 45 से 50 दिन का समय आपके पास टोटल है तैयारी करने के लिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा निराशा की बात है ये कि काफ़ी कम पोस्ट आई हैं। जितनी उम्मीद थी और जितने सालों में ये वैकेंसी आई थी 2017 के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1000 के आसपास तो पोस्ट आएंगी, इससे ज़्यादा ही आएंगी। पर जो हम लोगों के अगर हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी कम पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि अब सबके लिए कम पोस्ट है और सभी ने सेम चीज़ सोची थी कि पोस्ट ज़्यादा आएंगी। और देखिए, ये एक ऐसा पेपर है जिसकी तैयारी लोग सालों सालों से नहीं कर रहे होते हैं। बेसिक लॉजिक बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी है ये अभी आई है तो इसकी तैयारी लोग 5 साल से कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में कोई कोई पेपर आता है तो सब लोग देते हैं ना। तो अपने आप को बिल्कुल भी वीक मत समझो कि आप ये नहीं कर सकते, लोग सालों से कर रहे हैं पहली बार, ठीक है। आप भी कर सकते हो, वो भी लोग अभी से ही स्टार्ट करेंगे। 45 दिन जिनका सिलेक्शन होगा ना, वो लोग भी इन्हीं 45 दिनों में तैयारी अपनी शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी उन्हीं के जैसा होना है और होप नहीं छोड़नी है सबसे पहले कि कम पोस्ट है तो मैं नहीं पढ़ूंगा या मतलब नहीं पढ़ूंगी, या फिर ये सोच लो आपकी काफ़ी कम पोस्ट है और सिलेबस भी मैंने कभी पहले से पहले देखा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अपन ब्रीफ में बात कर लेते हैं और आप लोग मुझसे 45 डेज तक जुड़े रहोगे। मैं हर दिन 45 डेज तक वीडियो बनाऊंगी और आपको हर छोटे टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि कहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, कैसे मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हो, कैसे आप मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, मॉक टेस्ट है ना। सिलेबस कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी आपको मैं जो बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दो। आपको मॉक टेस्ट अभी से ही लगाना शुरू कर देना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो, मेरे पास वही है। आप अगर कुछ और चाहो तो कुछ और से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो एक टेस्ट सीरीज़ खरीदो, मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपका माइंडसेट हो कि हाँ ये 200 नंबर का एग्जाम है और इसमें 45 45 55 55 का ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के बारे में डिटेल में मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी थोड़ा थोड़ा, और बाकी जो अपनी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कैसे कैसे क्या। देखिए, मैं एक दिन में सारा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अभी बुक्स अपडेट होकर आती हैं, लोग नई नई पब्लिकेशंस निकालते हैं। तो जो जो नई नई चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको इसी चैनल पर बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि बेसिक आपको करनी है, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशंस के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे पब्लिकेशंस इन द सेंस जैसे आजकल मार्केट में विनर्स चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा है, विनर्स की बुक्स भी अपडेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी हैं, आप ले सकते हो, है ना। और भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। आपको क्या करना है, आप कोई एक बुक, 2 बुक, मैक्सिमम 3 बुक अगर अलग अलग, जैसे विनर्स ने निकाली है, प्रबंधकीय कौशल की अलग निकाली है, पोषण वाले की अलग निकाली है, एमसीक्यू के लिए एक अलग निकाली है, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग बुक्स निकाली हैं। तो आप अगर चाहो तो उसकी चारों बुकलेट परचेस करो, 45 दिन एकदम मस्त तरीके से उनको पढ़ो और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा खासा कंटेंट उन्होंने दिया है बुक्स में, ठीक है। पहली बात, अगर आप दूसरा पब्लिकेशन ले रहे हो जिसमें एक ही बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो भी बेस्ट है। बुक का मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बुक वैसी चीज़ नहीं है कि कंटेंट किस में ज़्यादा अच्छा दिया है। क्योंकि कंटेंट क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ, 45 नंबर का जैसे आपका ये आ रहा है ना, पोषण, कुपोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य, बीमारियाँ, गर्भवती महिला की देखभाल, इन सब से रिलेटेड विटामिन, प्रोटीन, ये सब है, ठीक है। तो ये सब कुछ पूरा डेटा सारी बुक्स में सेम ही दिया होगा, ठीक है, कोई अलग नहीं है। सारा को कॉपी पेस्ट
बेस्ट है, आप किसी से भी पढ़ो, बस ये है कि आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए और आप टेस्ट लगाओ। कोई भी बुक लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका जो बुक आप ले रहे हो ना, आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रबंध के क्वेश्चन वाला एक ये है 45 नंबर का, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि ये एक पार्ट है जिसको आप एक कोई भी बुक पब्लिकेशन लेकर कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर सिलेबस दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ नहीं लगाऊंगी मैं तो आपको अलग से लास्ट में दे दूंगी कि ये से सिलेबस है, ठीक है। और एक जो है देखिए, आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोग ये टेंशन ले रहे होंगे कि हमें तो मैथ आता ही नहीं है, हमें तो कंप्यूटर आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो मैथ और कंप्यूटर देखिए इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, 10-15 नंबर का आ रहा है, आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट करो। उन्होंने सिलेबस में लिखा है कि 10वीं तक का ही गणित वो पूछेंगे आपको, तो आप 10वीं तक का बेसिक गणित कंप्लीट करो। और कंप्यूटर और रीजनिंग ये तीनों सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप अदर जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ये सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाते हैं। तो आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल सिलेबस की बात कि आपको प्रबंधकीय कौशल जो है आप किसी भी बुक से पढ़ लो, सब में सेम दिया है, मैनेजमेंट टाइप का कि आप कैसे प्रबंधन करते हो उसका आपको वो चीज़ें दी हुई हैं, तो वो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। और रही बुक्स की बात कि मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँ कि आप ये वाला बुक लो या ये वाला, देखिए मैं किसी का प्रमोशन अभी नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको जब मैं बुक हाथ में ला के देख लूँगी कि हाँ इनका अच्छा है, तब मैं उस चीज़ को आपको प्रेफर कर सकती हूँ कि हाँ आप ये चीज़ लो। अभी मैं फ़िलहाल आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि आप जो है कोई भी एक पब्लिकेशन जो आप पहले से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तो आप मार्केट से जाके ले लो। और 2-3 चीज़ें जो हैं पब्लिकेशंस की, वो मैं आपको कल वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको 2-3 पब्लिकेशन बेस्ट से बेस्ट पब्लिकेशन होगा ना, वो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं उसी चीज़ पर रिसर्च कर रही थी। अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बना दिया कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और होपलेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पोस्ट कम आई है, हमारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आपका ही होगा, ठीक है, आपका ही होगा, अपना ही होगा, है ना। बस ये है, ज़रूरत है इन 45 दिनों को अच्छे से कवर करने की, इसमें अपने 100% देने की। तो आइए चलिए मिलकर शुरू करते हैं इस जर्नी को। महिला पर्यवेक्षक की 2017 से वैकेंसी अब आई है, तो साथ में तैयारी करते हैं। और आप ऐसे जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी गर्ल्स हैं जो भी इस एग्ज़ाम को भर रही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डोंट लूज़ होप, है ना। बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि मेरा नहीं हो सकता, मैं नई हूँ, या फिर जो लोग थोड़े एजेड है वो ये ना सोचे कि आजकल नए बच्चे इतने आ गए हैं कि मेरा नहीं हो सकता। सबका हो सकता है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, सबका हो सकता है। तो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कल से मैं आपको हर दिन एक भले से 5 मिनट की वीडियो देखने को मिलेगी, पर मिलेगी, और उसमें आपको नई चीज़ें बताऊंगी। और कल मैं आपको 2-3 पब्लिकेशंस के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखना। ये वाला वीडियो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेटेड और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।